हजार का फॉरेन से लाया गया गोल्ड एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया गया था। आखिरकार उसे एक उपाय सूझा। उसने एल्डहोस के चेक पर उसका अंगूठा लगवा लिया बिना उसे कुछ बताए। सेलेना ने अपनी चालाकी से एल्डहोस को पूरी तरह इस्तेमाल कर लिया। अब सेलेना का काम हो गया तो वह चेक बेल्थाजार को देते हुए बोली, अगर और जरूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बेल्थाजार यह देकर बेहद भावुक हो गया। उसने सेलेना की तरफ देखते हुए कहा, जब भी मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें तुरंत लौटा दूंगा। अब सेलेना पूरी तरह बेल्थाजार की हो चुकी थी। वह इतनी खुश थी कि जैसे ही वह उसकी ही हो गई हो। बेल्थाजार ने अचानक पीछे से उसे पकड़ लिया और जोश में आकर उसे जोर से चूमने लगा। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि काम वाली रथी उन्हें देख चुकी थी। अब जब भी बेल्थाजार का काम खत्म होता दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते और पूरी तरह रोमांटिक हो जाते थे। फिर सेलेना ने बेल्थाजार को एल्डहोस के भाई जॉन के बारे में बताया। उसने कहा, अगर जॉन यहाँ आया तो वह सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। वह मुझे इस घर से निकाल देगा। बेल्थाजार उसे सांत्वना देते हुए बोला, तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। पर सेलेना अब एक और कदम आगे बढ़ना चाहती थी। उसने कहा, जब तक एल्डहोस जिंदा है तब तक हम उसकी प्रॉपर्टी को खुलकर एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हमें हमेशा चोरी छिपे ही मिलना होगा। बेल्थाजार और सेलेना सुबह सुबह रोमांटिक हो जाते हैं और धीरे धीरे सेलेना उसे और करीब लाने लगी है। सुबह शायद सेलेना को भी रोमांस का मजा आता होगा या फिर उसके भीतर कोई और ही आग जल रही थी। बेल्थाजार अब तक पूरी तरह से सेलेना के प्यार में डूब चुका था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में यह सब अजीब भी लग रहा था। सुबह होते ही दोनों किसिंग करने लगे हैं, लेकिन सेलेना उसे और करीब खींच लेती है। बेल्थाजार को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन इतना जरूर जानता था कि सेलेना उसे बहुत प्यार करती है, या शायद यही उसे लग रहा था। वह सेलेना को समझ ही नहीं पा रहा था। तभी सेलेना कहती है, बेल्थाजार, हम एल्डहोस को खत्म कर देते हैं, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, फिर हम साथ में अच्छे से जिंदगी जिएंगे। यह सुनकर बेल्थाजार थोड़ी देर के लिए चौंक गया। जितना वह सेलेना के करीब आ रहा था उतना ही सेलेना उसका उपयोग कर रही थी। सेलेना को सिर्फ पैसों से प्यार था, किसी के साथ वफादारी निभाने का जज्बा उसमें नहीं था। अब बेल्थाजार एल्डहोस को दवा देने का काम कर ही रहा था, लेकिन तभी एल्डहोस की नजर बेल्थाजार की शर्ट पर सेलेना के लंबे बालों पर पड़ी। बेल्थाजार को गुस्सा आ गया। उसने झट से तकिया उठाया और एल्डहोस को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक उसको डर लगने लगा। जो कर रहा हूँ वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका मन घबरा उठा। मैं यहाँ किस काम से आया था और अब क्या करने लगा हूँ? एक अजीब सा एहसास उसे घेरने लगा। एल्डहोस का वकील उनके घर आता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सेलेना पर पड़ती है वह उसकी ओर खींचने लगा है। सेलेना उसकी यह कमजोरी भांप जाती है और उसे एल्डहोस के कमरे में ले जाती है। एल्डहोस वकील को इशारों में कुछ समझाने की कोशिश करता है कि सेलेना और बेल्थाजार का चक्कर चल रहा है, लेकिन वकील को कुछ समझ नहीं आता। अब सेलेना वकील के बारे में एल्डहोस से बात करती है और दोनों के बीच कुछ कंफ्यूजन चल रही थी। थोड़ी देर बाद वकील सेलेना को बाहर ले जाकर कहता है, एल्डहोस ने एक नामा लिखा था जिसमें कुछ परेशानी है, उसे ठीक करने के लिए आपको कल आना पड़ेगा। वकील सेलेना को पटाना चाहता था, लेकिन उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और वहां से चला जाता है। अब सेलेना अकेली चेस खेलने लगती है, तभी बेल्थाजार आ जाता है। दोनों एक बार फिर रोमांटिक हो जाते हैं और किसिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार बेल्थाजार को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। वह अब खुद को अजीब महसूस कर रहा था कि सब एल्डहोस के साथ गलत हो रहा है। सेलेना फिर से उसे समझाने लगी है, हमें जल्दी से एल्डहोस को मारना होगा, अगर उनका भाई जॉन आ गया तो हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। सेलेना बार बार बेल्थाजार को उकसाती है, तुम कोई प्लान बनाओ, कुछ तैयारी करो, लेकिन बेल्थाजार इस बात से डर जाता है। वह बहाना बनाकर सेलेना से कहता है, अभी 4-5 दिन इंतजार करते हैं फिर देखेंगे। लेकिन सेलेना को पसंद नहीं था, उसे बेल्थाजार को मोहरा बनाना था मारने के लिए बेल्थाजार को, लेकिन सेलेना कामयाब नहीं होती है।